नमस्कार भक्तजनों, आपका मेरे चैनल धर्म संचय में स्वागत है। और कहानियों की श्रृंखला में आज है लक्ष्मी जी का स्वयंवर। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी को समुद्र की पुत्री माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। और ये तब हुआ था जब देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। दोनों ही अमृत की प्राप्ति करना चाहते थे, इसीलिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। और इस समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के अतिरिक्त भी और भी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो चलिए इस कहानी में सुनते हैं कि देवी लक्ष्मी से पूर्व और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी समुद्र मंथन से। सबसे प्रथम तो कालकूट विष प्राप्त हुआ था, शक्तिशाली हलाहल विष प्राप्त हुआ था, जिसे हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने धारण करके मनुष्य देव और दानव जाति की रक्षा की थी इस विष को ग्रहण करके। तो चलिए शुरू करते हैं। अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने जब क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य और संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। तदंतर जब पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। इसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ करने पर देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे और लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे हुए थी। देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गौएं ऋषियों को दान कर दी। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को पुनः मथने लगे। जब समुद्र से कल्प वृक्ष, परिजात, आम्र और संतान ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए, उन सब को एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान परम कांतिमान था। देवताओं ने उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदंतर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ किया। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र से उच्चैः सर्वा नामक अश्वरत्न प्रकट हुआ। अश्वरत्न अर्थात अश्व प्रकट हुआ। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके बाद श्वेतवर्ण के 64 हाथी और थे। इसके बाद पुनः मंथन करने पर समुद्र से मदिरा, भांग, काकरा सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्मादकारक धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की ही भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों को एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेता पुरुष आन्वीक्षिकी विचार विद्या कहते हैं। इन्हें ही मूल विद्या, वाणी, ब्रह्म विद्या, रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा, आशा, वैष्णवी, माया और भगवान की योग माया भी कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए, अर्थात उन्हें सब कुछ मिल गया।
और राज्याधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्रीअंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कौमोद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठीं और हाथ में बनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी। देवी ने वह सुंदर बनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके बांग भाग में जाकर खड़ी हो गई। इस प्रकार श्रीहरि को महालक्ष्मी देवी मिली। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।